चलिए यश तिवारी से मिलते हैं, जिनका की ऑल इंडिया रैंक 9 थे सीयूटी में, जिनका ऑल ओवर स्कोर है 237, और जो कि कानपुर से हैं, और उन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किए। तो यश, सबसे पहले तो 237 मार्क्स, ऑल इंडिया 9th रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो यश, क्योंकि आपने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है, और नॉर्मली देखिए, जो सीयूटी देता है और निमसेट एलिजिबल होता है, उसका मेन टारगेट निमसेट ही होता है। पर अगर वो सीयूटी में बेस्ट परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं निमसेट में उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपके थोड़े से पहले जर्नी जानना चाहूंगा, और दूसरा एक और चीज, कि दोनों को मैनेज कैसे किया, और सीयूटी की ये स्कोर आने के बाद किस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो सब मैं चाहूंगा बताओ बच्चों को, जिससे कि बच्चे आगे जब दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो वो इस ढंग से सोच पाए। सर हमने सीईटी के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक बट है। उस टाइम दिसंबर के टाइम मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो ठीक मैंने है। सोचा एक बैकअप रख ले, इसलिए उसका फॉर्म भर दिया था। ठीक है। एंड सीईटी के लिए मैंने कंप्यूटर एक मंथ ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है। हाँ, मतलब मेरा, जैसे मैं हमेशा क्लास में एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटी में स्कोर लाना आसान है, क्योंकि मैथ्स और एलआर में तो कुछ करना ही नहीं होता एक्स्ट्रा, केवल कंप्यूटर है जो आपने एक महीने में अपना प्रिपेयर करके इतने अच्छे मार्क्स लाए। तो जब ये मार्क्स आपके आए तो कैसा लगा इसको देख कॉन्फिडेंस के? सर और बढ़ गया। अच्छा, पहले ही क्योंकि आया देख, था और बढ़ गया। हाँ, अब जैसे आपने बोला था मार्क्स नहीं आ रहे थे, आपने एज अ बैकअप लिया था, तो इस बैकअप ने आपके हाँ, निमसेट में क्या क्या हेल्प की, मैं ये भी जानना चाहूंगा, मतलब निमसेट की पढ़ाई में, एक लिमिटेड। कॉन्फिडेंस में। उसमें से मुझे कंप्यूटर के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि पहले काफी पढ़ ली थी। हाँ। इस वजह से काफी आराम से पढ़ के निकल गए थे। ठीक है। अच्छा, आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ दिया है, तो कॉलेज को और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का क्या शेड्यूल रहता था? कॉलेज का सर मेरा इशू नहीं रहता था अटेंडेंस का, तो उसमें मुझे हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो कॉलेज जाना नहीं हाँ। रहता था। हाँ और लगभग रोज कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए? सर, अप्रोक्स 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर। और किस तरह से मैथ्स, कंप्यूटर, एलआर को डिवाइड किया होता? बहुत बच्चे जानना चाहते हैं, स्पेशली फाइनल ईयर वाले बच्चे जो होते हैं। सर मैंने मोस्टली मैथ्स से पढ़ा है, एंड ओके। एलआर मैंने लास्ट टाइम पे किया था, इस वजह से उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड भी नहीं थी, हाँ हाँ। बट हो गया। हो गया, चलो। अच्छा, आप क्योंकि फाइनल ईयर के साथ इतनी अच्छी रैंक अचीव की है सीयूटी में भी और अभी निमसेट में भी, आई एम डेम श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर और स्कोर लाओगे, रैंक लाओगे। तो आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या करें और क्या ना करें? तो बस पढ़ते रहें और इंस्टाग्राम से दूर रहें। उसमें ठीक है, फोकस बिल्कुल। बहुत खराब होता है। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में रील बहुत ज्यादा एक तो डिस्टर्ब करती है, प्लस 1 या 2 मिनट की रील एंड की वजह से हम बहुत टाइम खराब करते हैं। और तो उसमें पढ़ते वक्त फिर वो उसकी रील्स याद आने लगती हैं, ठीक तो है, बिल्कुल फोकस सही सही बात नहीं बोला। रहता, टेस्ट की फोकस रील्स याद फोकस आने हट जाता लगती है। है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब कभी फोकस नहीं हो पाता था तो आप क्या करते थे, या पढ़ाई में कभी मन नहीं हो रहा है तो आप किस चीज को फॉलो करते थे? कुछ नहीं करते सर, बैठे रहते थे, सब बंद कर देते थे। ओके, फिर? फिर धीरे धीरे अपने आप थोड़े टाइम बाद आ जाता था वापस। ओके। और सोशल मीडिया से किस तरह दूर हुए, क्या करते थे, मोबाइल पढ़ाई करते समय अपने से कितना दूर रखते थे, क्या करते थे, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। सर हमारी मोस्टली पढ़ाई मोबाइल से ही होती थी, तो नहीं, जो ज्यादा पढ़ाई दूर मोबाइल नहीं से हो रही रहता। है ओके, पर जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उस टाइम, देखो अब आज ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर रहे थे तो ऑब्वियसली मोबाइल या हम्म, लैपटॉप लगेगा। पर इन हाँ एक्सेप्ट कि आपका जब पढ़ाई आपको नहीं करनी, जब आप नोट्स या पेपर सॉल्व कर रहे होते थे उस समय मोबाइल को यूज कर, कई बच्चे आजकल क्या करते हैं, जैसे क्लास में थोड़ी देर पढ़ा, 10 मिनट फिर मोबाइल देखने लगे, फिर 15 मिनट पढ़ा, फिर एक रील देख ली, तो उससे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उस पे आपको क्या कहना होगा? ये सर होता था मेरे साथ भी, जनवरी तक हुआ था, बट अच्छा। जब सीयूटी का एग्जाम पास आने लगा तो धीरे धीरे खत्म हो गया। चलो, ये बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे अच्छी बात, हम्म, क्योंकि यश ने बोल दी, सिंपल सा वर्ड है कि आप मोबाइल से दूर रहें, फोकस रहें, पढ़ाई करें। तो यश, एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभी निमसेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे और उसकी भी फिर डिटेल लेंगे। पर ये एक आपका अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। वंस अगेन हम्म, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।